पार्लियामेंट में की घटना का वो दिन था और दूध का जला मट्ठा भी लोग फूंक फूंक कर पीता है और कहीं न कहीं पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और पार्लियामेंट की घटना के वर्षगांठ के दिन ही अगर इस तरह की घटना हो, खुदा ना खास्ते कोई बड़ी घटना हो जाती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए भी उनका सुरक्षा का सवाल था। सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के पास है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन सब सवालों का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। लोकसभा सत्र के दौरान पिछले दिनों संसद पे 2 हमला हुआ, जिसमें सांसदों को सुरक्षा में चूक कर लेकर जो सवाल किया गया था, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब दे रहे थे। जवाब संतुष्ट नहीं हुए तो विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के दौरान ही संसद से 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया कि कैसे इस निलंबन को देख रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लगी है, क्योंकि बरसी के दौरान ही इस तरह की चूक हुई है, तो हो सकता था कहीं बड़ी घटना हो जाती तो संसद को क्या होता, ये देखने वाली बात थी। लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेके देश के गृह मंत्री अमित शाह को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी और सभी से राय मशवरा करके इस पर एक ठोस निर्णय लेना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम आपको सुना रहे हैं। पार्लियामेंट में की घटना का वो दिन था और दूध का जला मट्ठा भी लोग फूंक फूंक कर पीता है और कहीं न कहीं पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और पार्लियामेंट की घटना के वर्षगांठ के दिन ही अगर इस तरह की घटना हो, खुदा ना खास्ते कोई बड़ी घटना हो जाती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए भी उनका सुरक्षा का सवाल था। सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के पास है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सब सवालों का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और गृह मंत्री को देश के जो पार्लियामेंट के अंदर लोग थे और जो लोग पार्लियामेंट के भीतर लोगों को भेजते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय था कि पार्लियामेंट अटैक के वर्षगांठ के दिन ही ऐसा घटना कैसे हो गया। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के जो एमपी को निकाला गया उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि सभी लोग साथ बैठ कर के सभी ऑल पार्टी की मीटिंग्स में इन सब घटनाओं पर भविष्य में किस तरह से इसको रोका जाए, इसको किस तरह से हम लोग भविष्य में और कड़ाई के साथ इसका पालन करें, कैसे किसी एमपी के रिकमेंडेशन पर कोई भी व्यक्ति उसके पास पर उसके रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट में जाता है, उसका भी कोई पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। ये किसी पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये देश के पार्लियामेंट का है और देश के पार्लियामेंट का किसी व्यक्ति विशेष, कोई राजनीतिक दल का पार्लियामेंट नहीं है। आज किसी की सत्ता है, कल किसी की सत्ता होगी। पार्लियामेंट इस देश का है और देश के नागरिक को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट हमारा सुरक्षित रहे। तो सीताराम से देश चलेगा और सीता को आप भुला जाइएगा। और हम जब सीता को अपने, सीता हमारी है ना भाई, सीता बिहार की हैं, हम बिहार के हैं। तो सीता माता के उद्भव स्थान को पर्यटक स्थल में अगर हम विकसित कर रहे हैं तो ये प्रसन्नता ना उनको होनी चाहिए। तो इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनको हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। इसीलिए ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और पटन देवी मंदिर के गर्भ स्थान को बदल दिया गया, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता व्यक्त नहीं किया। मां पटन देवी का गर्भ स्थान 3 साल से बदला हुआ था। नीतीश कुमार गए, उनको चिंता हो गई, उन्होंने अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री विकास योजना से उस मंदिर में पैसा दिया और अपने सहयोगी जो उनके पार्टी के एमएलसी हैं, विधान पार्षद, उनसे पैसा लगवाया और मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। तो चिंता बोलने से नहीं होती है, चिंता करने से होती है। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है
लेकिन काम नहीं करती है। नीतीश कुमार चिंता भी करते हैं और काम भी करते हैं, यही फर्क है। दे सकते हैं। सरवन जी वहाँ प्रभारी हैं और वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश में कैंप भी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये परसेप्शन है कि वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था, ये तो सरवन जी का जो बयान है वही उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी। इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है, मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है। कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा, जिसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही। वहाँ परमिशन नहीं मिले इसका मुख्य कारण कुछ लगता है घबराहट है यूपी में, बीजेपी में। अब जिनका कॉलेज है वो घबरा गए, जिला प्रशासन ने उनको घबरवा दिया, क्या हुआ ये तो भीतर का ही बात जानेगा। लेकिन हम लोग तो कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं किया। अच्छा, खुश रहे बीजेपी वाले, यही समझ कर क्या कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम आपसे बड़ा पहलवान है बिना मैदान में आए हुए, कि हम आपसे बड़ा पहलवान है, हम आपसे बड़ा। अब मैदान में आएगा तब ना पता चलेगा हम पहलवान बड़ा हैं कि वो बड़ा हैं। अब उसके पहले तो हर कोई क्लेम करता है, अब उन्हीं में खुश रहने दीजिए कि वो बड़ा पहलवान है, क्या कर सकते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगी है उसको लेके सवाल का जवाब दिया और साफ तौर पे कहे कि देश के गृह मंत्री को सर्वदलीय बैठक बुला के एक बड़ी मीटिंग करनी चाहिए थी। उसमें सुरक्षा में कैसे सेंध लगी है और कौन पास दिया था, इसको लेके भी गहन जांच करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल के जो सवाल था उसका जवाब सही ढंग से नहीं मिला। अमित शाह का जो विरोध किया गया था, जो देश के गृह मंत्री हैं संसद में ही, तो जिसके कारण निलंबन कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। और साथ ही साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि जैसे ही 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसका उद्घाटन होगा, वहीं पे बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सीता मंदिर का जीर्णोद्धार किए थे, उसको लेके सवाल किया गया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी काम नहीं करती है, सिर्फ बात करती है। लेकिन बिहार सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो काम भी करते हैं और बात भी करते हैं। क्योंकि जिस समय बीजेपी थी गठबंधन में, उस समय जो माता पटन देवी का जो गर्भगृह स्थल था वहाँ पर जीर्णोद्धार को लेके जो सवाल किया गया था, लेकिन वहाँ पर बीजेपी के सांसद होते हुए जीर्णोद्धार का कोई काम नहीं किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फंड से और एमएलसी को कह के एक फंड दिए, जिसके कारण वहाँ का जो निर्माण हुआ ये कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन ये देश है, सीता और राम की जोड़ी है, कोई राम को लेके चले तो कोई सीता को लेके चले, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।